देखिए आज का हमारा पहला सवाल जो है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। देखिए संख्याएं कह रहे क्रमागत, इसका संधि विच्छेद होगा क्रम प्लस आगत। और धनात्मक पूर्णांक यानी ऐसी संख्याएं जो धनात्मक है। देखिए पूर्णांक ऋणात्मक भी होते हैं और धनात्मक भी, तो हमारे धनात्मक लेने हैं तो क्रमागत पूर्णांक। ठीक है, तो संख्याएं क्या मानेंगे हम? प्लस की दो संख्याएं। ठीक है, माना पहली संख्या। ठीक है, अगर पहली संख्या में x मान लू तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी मेरी? एक क्रम से आने वाली, तो x के बाद में अगली संख्या क्या x के बाद अगली संख्या कब आती है? जब उसमें हम एक जोड़ेंगे। देखेंगे जैसे 4 है, 4 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 5। भाई कब आएगा? एक जोड़ेंगे। 11 है, 11 के बाद अगली संख्या क्या होती है? 12। 1001 ले लिया मैंने, अगली संख्या कब आएगी? जब उसमें एक जोड़ेंगे, 1002। तो कोई अगली संख्या हमें जब ही प्राप्त होती है जब पिछली संख्या में एक जोड़ा जाता है। मैंने पहली संख्या क्या मानी है? x, तो अगली संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस 1। अब देखिए सवाल क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है इनके वर्गों का योग। तो पहले तो हम कर रहे हैं इसका वर्ग और इनका फिर कर रहे हैं योग। देखो इसका वर्ग इसका वर्ग योग किया है, दोनों मिलाकर कितना आ रहा है? 365। देखिए ये तो हमारा ऐसा ही रहेगा, इसमें फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर यानी x है यहां पर तो x का स्क्वायर, b स्क्वायर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab का मतलब इसकी मल्टीप्लाई है 2 से गुणा, तो यहां आएगा 2x और बराबर में आएगा 365। अब क्या होगा? ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ये वाला 2x पहले लिख लेंगे हम, ये प्लस का 1 बाद में, और ये वाला इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा 365 बराबर में आएगा 0। देखो 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये प्लस का है 1 और माइनस का है 365। देखो प्लस का है कम, माइनस का है ज्यादा, तो माइनस का बचेगा कितना बचेगा? देखो 4 बचेगा यहां पर, 5 से 1 जाएगा 4, 6 यहां पर बचेगा, 3 यहां पर बचेगा, ये आएगा 0। देखो अब 2 से मुझे हर जगह डिवाइड दिखाई दे रहा है, ये भी हो जाएगा, ये भी डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर यहां पर आएगा, एक्स यहां पर आएगा, और देखो ये भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 8 16, 2 दूनी 4। देखिए 182 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 नेम 18, 2 एकम 2 7, 13 सते 91 13। तो देखो हमें लाना क्या, यहां आ रहा है माइनस, घटाकर 1 लाना है, और दूर से मुझे दिख रहा है 7 दूनी 14 और 13, तो 14 से अगर 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अच्छा आप देखिए अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और 13 की मल्टीप्लाई फिर से 82 आ जाएगी। हमारी संख्याएं कौन कौन सी मिल रही है? एक्स स्क्वायर प्लस का 14 माइनस 13x माइनस का 182 बराबर में आएगा 0। ओपन करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13 माइनस का 182 बराबर में आएगा 0। अब क्या करेंगे हम? यहां कॉमन क्या हो रहा है? देखो यहां हो रहा है x, तो यहां पर बचेगा x और यहां पर बचेगा प्लस का 14, यहां माइनस का 13 बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमें लाना प्लस का x। प्लस कब आएगा? जब माइनस बाहर निकालेंगे। x कब बचेगा? जब माइनस का 13 पूरा बाहर निकल जाएगा। ये बचेगा 1, देखो माइनस से माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा। 182 को 13 से भाग देंगे तो अभी आपको बताया था कितना बचता है? 14 बराबर में क्या आएगा? 0। देखो ये जब बाहर निकलेगा दोनों जगह से क्या आएगा? यहां पर बचेगा 1, यहां पर बचेगा माइनस का 13 बराबर में 0। तो एक बार ये 0 के बराबर लिया जाएगा और काट देंगे। ये क्यों नहीं लेंगे हम 0 के बराबर? देखो हमसे सवाल ने कहा है धनात्मक पूर्णांक, यहां से x का मान माइनस का आ रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक मिल रहा है, जबकि संख्या इन्होंने पूछी धनात्मक, तो ये संख्या गलत है। अब हम लेंगे दूसरी वाली संख्या, x माइनस 13 बराबर में आएगा 0। x बराबर क्या हो जाएगा? 13। संख्याएं क्या हो जाएगी मेरी? अतः पहली संख्या x मानी थी जो कि आई है मेरी 13। दूसरी संख्या x प्लस 1 मानी थी, 13 में 1 जोड़ेंगे 14 हो जाएगी। यही मेरा आंसर है। देखिए हमारा अगला सवाल है, द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूलों में से एक 1 प्लस √2 है।
देखिए इन्होंने एक मूल दिया है, अल्फा दिया है 1 प्लस का √2। द्विघात समीकरण पूछी है। देखिए हम लोग जानते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के लिए हमें कम से कम 2 मूल ज्ञात होना आवश्यक है। सवाल में केवल एक मूल दिया गया है, तो इसका दूसरा मूल हमें पहले ज्ञात करना होगा। तो दूसरा मूल हम क्या लेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। जब भी ऐसी कंडीशन में इक्वेशन दी गई हो जहां पर पहला द्विघात समीकरण प्लस या माइनस बीच में दिया और एक तरफ अपर में संख्या दी गई हो, जब भी ऐसी कंडीशन हो तो हम क्या करेंगे, यहां पर प्लस का माइनस कर देंगे। दूसरा वाला मूल क्या लेना होगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहां माइनस दिया होगा तो ये वाला दूसरा मूल क्या हो जाएगा, प्लस। क्योंकि हमारे मूल सदैव क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट आते हैं। क्यों आते हैं, देखो आप लोगों को सिखाया गया होगा, माइनस का v प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। देखो इससे अगर हम निकालेंगे कोई चीज अगर इधर अंडर की बच रही है, क्या होगा, एक बार प्लस किया गया होगा, एक बार माइनस किया गया होगा, तो यही तो किया गया होगा। तो एक मूल इन्होंने दे रखा है, प्लस का 2 आया है, तो दूसरी बार क्या किया गया होगा, माइनस का किया गया होगा। देखो इधर इधर से जो भी डिवाइड दिया गया है, जब प्लस में डिवाइड हुआ है तो माइनस में भी हो गया होगा। तो जो चीज है वही नीचे आएगी, बस अंतर क्या आएगा, एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस। अगर प्लस दिया गया तो माइनस लेंगे, माइनस दिया गया तो क्या लेंगे, प्लस। देखिए अब हमें द्विघात समीकरण बनानी है, जिसके लिए हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। देखो द्विघात समीकरण अगर हमें अल्फा और बीटा का मान पता है, क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। क्या होगा, एक्स स्क्वायर। देखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहां से देखिए अगर हम इसका ऐड करेंगे तो क्या होगा, चलो हम ऐड ही करे दे रहे हैं, 1 प्लस √2 और बीच में प्लस आएगा 1 माइनस का √2। बाहर एक्स दिया गया है, अब देखो इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो अल्फा का मान कितना दिया गया है, 1 प्लस √2 और 1 माइनस का √2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अच्छा देखिए यहां पर ब्रैकेट खोलेंगे, ये आएगा प्लस का 1 प्लस का √2, यहां आएगा प्लस का 1 और माइनस का √2, ये और ये कट जाएगा। भाई ब्रैकेट खोलेंगे, यहां पर प्लस का √2 आएगा, यहां पर माइनस का आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, यहां पर 1 और 1 यानी 2 बच जाएगा। तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और ये देखो a प्लस वी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसका स्क्वायर, देखो मैं इसे पहले हल करके आपको दिखा रहा हूं। अगर मैं इसे करूंगा तो ये क्या आएगा, देखो 1 प्लस का √2 प्लस का 1 माइनस का √2, ये देखो कट जाएगा, 1 1 2 आ जाएगा, जो कि ये आया, बाहर माइनस लगा था इसलिए माइनस आ गया। अब देखो यहां पर हम फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 1 से 2 जाएगा, क्या आएगा माइनस का 1, यहां प्लस है, ये आया माइनस, तो क्या लग जाएगा मेरा माइनस का 1। तो द्विघात समीकरण मेरी ये आ गई। देखिए हमारा अगला सवाल है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 2700 और गुणनफल 182 हो। माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या, अच्छा एक चीज देखिए, दूसरी संख्या हम लोग 2 चर रेखिक में बाई मानते थे, इस प्रश्नावली में हम क्या मानेंगे। देखो दूसरी संख्या अगर हम बाई लें, ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन बनेगी x प्लस वाई बराबर 27 और दूसरी समीकरण बनेगी x गुणा वाई बराबर 182। तो देखो इसमें ना तो हमारा विलोपन लग रहा है, ना ही बजुगुणनखंड लग रहा है, दोनों विधियां नहीं लग रही है, और इसमें केवल एक ही विधि लग रही है, वो लग रही है प्रतिस्थापन। यहां से x या y का मान निकाले इसमें रख दे, या इससे मान निकाले इसमें रख दे, ठीक है, और फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे द्विघात में बदल जाएगी। तो जो भी सवाल द्विघात का होता है उसमें देखो सबसे पहली पहचान दी होती कि गुणा जरूर दिया होगा, एक में जोड़ या घटाओ कुछ भी दिया हो, दूसरे में गुणा या भाग दिया होगा, ठीक है, या दोनों जगह गुणा और भाग दिया होगा, तो ये समीकरण हमारी द्विघात की होती है। और द्विघात समीकरण को हम सदैव केवल x में मानेंगे या केवल y में, तो जल्दी हो जाएगा हमारा सवाल, ठीक है। तो इस सवाल को हम क्या करेंगे, इसे अगर x में माना है दूसरी संख्या, देखो दोनों का योग इन्होंने कहा है 27, तो दूसरी संख्या क्या होगी, पहली संख्या दोनों से निकाल दो तो बची हुई संख्या दूसरी होगी, पहली संख्या है x, दूसरी संख्या क्या बचेगी मेरी 27 से x को निकाल दो, भाई दूसरी संख्या आ गई।
तो ये तरीका होता है हमारा द्विघात समीकरण में किसी भी संख्या को मानने का। पहली संख्या हो गई ये, दूसरी जो दी गई है टोटल उससे पहली वाली घटा दो, दूसरी आ जाएगी। देखो सवाल में जो कंडीशन दी गई है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, दूसरी मेरी संख्या ये दी गई है, इनका गुणनफल कितना दिया गया है 182। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे तो यहां आएगा 27x, यहां माइनस प्लस माइनस आएगा, ये वाला प्लस ये वाला माइनस, देखो माइनस आ गया। एक से की गुणा कितनी आ गई x स्क्वायर, ये आएगा 182। ये वाला देखो हम लिखेंगे पहले माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका 27x और ये हो जाएगा माइनस का, इधर आएगा माइनस 182 बराबर 0। देखो यहां शुरुआत में माइनस दिया गया तो माइनस से गुणा करेंगे, यहां देखो क्या हो जाएगा प्लस, यहां माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस से गुणा करेंगे माइनस, ये माइनस पहले से माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा प्लस। देखिए अभी आपको गुणनखंड कराए थे हमने 182 के 13 और 14 आ रहे थे। अब ये देखो सवाल क्या है, यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ प्लस है तो हमें क्या करना, जोड़कर 27 लाना है। और देखिए 14 और 13 को जब जोड़ेंगे तो 27 ही आ रहा है, यानी हमारे गुणनखंड ये मिल गए, हमें दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर बाहर माइनस दिया है, इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, 14 प्लस 13 एक्स प्लस का 182 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए हम 13 प्लस 14 भी लिख सकते थे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस का 182 बराबर में आएगा 0। यहां कॉमन क्या होगा x, देखो एक्स स्क्वायर से x बाहर निकलेगा, क्या आएगा x, यहां देखो माइनस आएगा 14, ये बचेगा, x तो बाहर निकल गया तो यहां पर क्या बचा माइनस का 14। अब यहां पर देखो हमें क्या लाना है, प्लस का x लाना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनस का 13, यहां क्या बचेगा प्लस का x। देखो प्लस से माइनस बाहर निकालेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। 182 से 13 तो यहां पर 14 बचेगा, बराबर में आएगा 0। देखो ये दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लीजिए, x माइनस 14, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर में क्या आएगा 0। x माइनस 14 जब 0 के बराबर लिया जाएगा, इधर x माइनस 13 0 के बराबर लिया जाएगा, तो ये देखो प्लस का 14 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्लस का 13। तो संख्याएं क्या होगी, देखो अतः पहली संख्या, देखिए पहली संख्या अगर हम 14 लेंगे, ठीक है, तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 27 माइनस 14 कितना बचेगा 13। अगर पहली संख्या को हम 13 लें तो दूसरी संख्या क्या होगी, देखो 27 से 13 घटेगा तो कितना बचेगा 14। तो सही आंसर क्या है 14 या 13, 13 या 14। क्यों, देखो पहली संख्या उन्होंने नहीं कहा कि छोटी है या बड़ी है, तो या तो 14 भी हो सकती है या तो 13 भी। ऐसे ही दूसरी संख्या भी या तो 13 हो सकती है 14, अगर ये 14 है तो ये 13 होगी, अगर ये 13 है तो ये 14 होगी। यही मेरा आंसर है। देखिए हमारा अगला सवाल दिया गया है, दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं के वर्गों का योगफल 244 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल ने कहा है दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याओं, तो देखो क्रमागत सम संख्या, अच्छा एक बार देखिएगा सम संख्या में ले रहा हूं 2 4 6 8, इनमें कितने का अंतर आ रहा है 2 2 4 4 2 6 6 2 8, 2 का अंतर आ रहा है। यानी कोई भी क्रमागत संख्या अगर सम है तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 2 का होगा। ऐसे अच्छा मैं विषम संख्याएं लूं तो देखो 1 3 5 7, इसके बीच भी अंतर जो आ रहा है वो 2 का आ रहा है। एक कभी भी सवाल में क्रमागत धन सम संख्या या विषम संख्या कहा जाए तो क्या होगा, संख्याओं को हम 2 के डिफरेंट पर मान देंगे। हम क्या क्या मान सकते हैं, पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी को क्या मान सकते हैं x प्लस 2, ठीक है। या हम क्या मान सकते हैं, पहली संख्या को x माइनस 2 और दूसरी संख्या को x कि 2 ज्यादा, ठीक है। पहली संख्या x मानेंगे इससे 2 ज्यादा, पहली संख्या x माइनस 2 मानेंगे तो ये ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा दूसरा तरीका मानने का क्या होता है, जो सही ज्यादा माना जाता है, और सम संख्या मानी जाए तो देखो सम संख्या होती क्या है। कभी भी सम संख्या मानने का तरीका क्या होता है, पहली x को हम 2 से गुणा करेंगे और सम है तो यही हो गई पहली संख्या कि सम संख्या का नियम क्या होता है 2 से कटने वाली संख्या, ठीक है। अच्छा अगली संख्या क्या हो जाएगी 2x प्लस 2, 2 का अंतर होता है।
ऐसे अगर विषम मानी जाएगी तब कैसे मानेंगे? 2x प्लस 1 ये पहली संख्या मानी जाती है और दूसरी मानी जाएगी 2x प्लस 3। इसका दूसरा तरीका एक और होता है, 2x माइनस 1 कर लो और 2x प्लस 1 कर लो। देखो इससे 2 ज्यादा है ये, तो ये ज्यादा मानना अच्छा रहता है। ये देखो कब माना जाता है 2x, जब दो सम संख्याएं दी गई हो, 2x 2x प्लस 2। ये कब मानते हैं हम? जब विषम दी हो। ये भी मान सकते हैं, ये भी। ये कब मानेंगे? देखो 2x प्लस 1 2x प्लस 3, 2 का अंतर। ये भी देखो 2 का अंतर है। तो इसमें हमें फायदा क्या मिलता है? जब भी जोड़ना होता है तो 1 से 1 कट जाएगा, हमारा इजी हो जाता है। ठीक है, देखिए हम संख्याएं मानेंगे। माना पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या हम मानेंगे 2x प्लस 2। दो सवाल जो मेरा कह रहा है ये सवाल बोल रहा है इनके वर्गों का योग जो है 244 है। तो क्या होगा? देखो 2x इसका वर्ग योग है तो प्लस करेंगे, 2x प्लस 2 इसका वर्ग कितना दिया है? 244। देखो इसे खोलेंगे, 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, इसे खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग 4। अब देखो इन दोनों की गुणा, इसका दोगुना क्या आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 एक्स, यहां क्या आएगा? 244। देखो ये जोड़ा जाएगा, हो जाएगा मेरा 8 एक्स स्क्वायर, ये आएगा 8 एक्स, ये वाला इधर आएगा। देखो ये वाला प्लस का 4 बचा, ये आएगा माइनस का, हो जाएगा 244 बराबर में आएगा 0। 8 एक्स स्क्वायर 8 एक्स, देखो ये 4 से 4 गया 0, माइनस का ज्यादा है तो उल्टा घटाएंगे, माइनस का बचेगा, और ये 4 इधर कुछ है नहीं घटाने को, तो ऐसे ही बच जाएगा। अब देखो मुझे दिख रहा है 8 से सब संख्याएं कट रही है, 8 से ये भी कटेगा, ये भी। तो देखो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, यहां आएगा माइनस 8 या 24, 30 बचेगा। 30 के दो ऐसे टुकड़े करने, यहां माइनस है तो घटाकर मुझे 1 लाना है। 5 छक्का 30, और 6 से 5 जाएगा तो 1 आएगा। तो हमारे जो टुकड़े बन रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 6 माइनस का 5 एक्स माइनस का 30 बराबर में आएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5x माइनस का 30 बराबर में आएगा 0। x कॉमन हो जाएगा, यहां पर बचेगा x। देखो यहां भी x स्क्वायर है, यहां x है, दोनों लिखते हैं x बाहर निकल जाएगा। यहां पर बचेगा x, यहां पर क्या बचेगा? प्लस का 6, यहां क्या आएगा? माइनस का 5 बाहर, तो यहां बचेगा x, माइनस बाहर निकल जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 छक्का 30 बराबर में आएगा 0। देखो ये संख्याएं दोनों जगह कॉमन हो जाएंगी, क्या होगा? x प्लस 6, यहां बचेगा x, यहां बचेगा माइनस का 5 बराबर में आएगा 0। देखो क्या होगा? ये लेंगे एक बार हम, तो x प्लस 6 बराबर 0, ये नहीं लिया जाएगा। क्यों? कि धनात्मक बोला गया है और सम संख्या भी बोला गया है। ठीक है, तो सम और विषम संख्याएं हमारी माइनस में वैसे ही नहीं ली जाती हैं, और धनात्मक इन्होंने बोला है तो ये तो हम वैसे ही नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे हम? x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना निकल कर आएगा? 5। अतः पहली संख्या दो एक्स, 5 दूनी 10। दूसरी संख्या 2x प्लस 2, 5 दूनी 10 और 2 12। देखिए अगला सवाल हमारा दिया गया है, एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। यदि पार्क का क्षेत्रफल 240 मीटर स्क्वायर है तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल कह रहा है पार्क की लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो माना पार्क की लंबाई x मीटर। अच्छा चौड़ाई क्या मानेंगे हम? इन्होंने कहा लंबाई जो है वो ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है? 8 मीटर, तो चौड़ाई 8 मीटर कम होगी, x से 8 कम हो जाएगी, तो चौड़ाई मेरी हो गई x माइनस 8 मीटर। अच्छा प्रश्न कह रहा है मेरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है वो है 240
मीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई है x, चौड़ाई कितनी है, x माइनस का 8 और बराबर में आएगा 240। हल करेंगे, देखो x की गुणा क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस का 8x बराबर आएगा 240। देखो ये आएगा इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और माइनस का 240 बराबर में आएगा 0। अब हम क्या करेंगे, 240 के a से दो गुणनखंड करने हैं कि घटाकर मेरा 8 आ रहा है, कि यहां माइनस है तो घटाकर लाना है। देखो क्या होगा, 240 का गुणनखंड 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 ऐसे उतार लिया जाएगा। 2 छंग 12, फिर 0 उतार लो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 3 से कट जाएगा, 3 पंचे 15, 5 एकम 5। अब देखो इसका गुणनखंड बनाओ कि हमारा 8 आ रहा हो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 पंचे 30, नहीं आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 पंचे 15, ये भी नहीं आएगा। 5 दूनी 10 दूनी 20 और 4 तिया 12, ये आ जाएगा। देखो जो गुणनखंड बन रहा है मेरा, 5 की 2 से गुणा करें फिर 2 से कर दे, तो 2 दूनी 4 पंचे 20, बचा क्या 3 और यहाँ 4, तो 4 तिया 12। तो देखो क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस का 12 एक्स माइनस का 224। देखो इनकी गुणा, 12 दूनी 24, 240 आ जाएगी और घटाएंगे तो 8 भी आ जाएगा। देखो ब्रैकेट खोलेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस माइनस प्लस का 12x माइनस का 240 बराबर में आएगा 0। एक्स बाहर निकालेंगे तो x माइनस का बचेगा 20। देखो ये एक्स स्क्वायर एक्स बाहर निकल जाएगा, x यहां बचेगा x, यहां बचेगा माइनस का 20। यहां देखो प्लस का 12 बाहर निकालना होगा मुझे, x बचाना है तो यहाँ आएगा x। यहां देखो माइनस से प्लस से भाग देंगे माइनस ही आएगा, और 240 को जब 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर 20 बचेगा। ये देखो x माइनस 20, x माइनस 20 एक सा है दोनों जगह, बाहर निकाल लो। यहां पर आएगा x, यहां पर आएगा प्लस का 12 बराबर में आएगा 0। x माइनस 20 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 20। x प्लस 12 बराबर नहीं लिया जाएगा 0 के, क्यों, क्योंकि लंबाई किसी की माइनस में होती नहीं है। तो देखो सवाल क्या क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई। अतः पार्क की लंबाई x मानी थी मैंने, x कितना निकल कर आया है 20, और चौड़ाई क्या मानी थी मैंने, x माइनस 8, तो 20 से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 12 मीटर। यही आंसर है। देखिए अगला सवाल है हमारा, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई आधार की लंबाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है तो आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल कह रहा है आधार से जो ऊंचाई है वो 7 अधिक है। माना आधार की लंबाई x सेंटीमीटर। ये सवाल में सेंटीमीटर में दिया गया है तो सब कुछ सेंटीमीटर ही मानना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या दी गई है, ऊंचाई। तो ऊंचाई कितनी मानेंगे, x प्लस 7 सेंटीमीटर। प्रश्न क्या कह रहा है, क्षेत्रफल जो हमारा है वो कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार, आधार कितना है मेरा x, और ऊंचाई कितनी है x प्लस 7 बराबर में क्या आएगा 30। ये देखो दो भाग में, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा। यहां क्या होगा देखो मल्टीप्लाई, x की x से होगी एक्स स्क्वायर प्लस का 7x, और ये जाएगा देखो 30 के गुणा में, तो यहां हो जाएगा 30 दूनी 60। ये देखो भाग में जाएगा गुणा में, ये आएगा इधर तो माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। अब 60 के मुझे दो ऐसे टुकड़े करने की, घटाकर 7 आ रहा हो, तो 12 पंचे 60, मैं दो टुकड़े मिल गए मुझे, 12 और 5, घटाकर 7 आ रहा है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर में आएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 5x माइनस का 60 बराबर 0।
यहां क्या होगा, x बाहर निकालेंगे, x प्लस 12, यहां हम 5 बाहर निकाल लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर में आएगा 0। क्या होगा, तो यहां दोनों जगह से हमारा निकल रहा है x प्लस 12, यहां पर बचेगा x, यहां पर बचेगा माइनस का 5, बराबर में आएगा 0। तो देखो x प्लस 12 बराबर 0, ये नहीं लिया जाएगा, क्यों, क्योंकि त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई कुछ भी माइनस में नहीं आ सकती है। ये देखो लेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, 5। देखिए, अतः त्रिभुज का आधार कितना आया है मेरा, x का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज की ऊंचाई आई है मेरी x प्लस 7, x का मान है 5, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12। यही आंसर है। देखिए, अगला सवाल दिया गया है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 2 अल्फा प्लस 1 तथा 2 बीटा प्लस 1 है। देखिए, द्विघात समीकरण क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 2 बराबर 0, मूल दिए गए हैं अल्फा कामा बीटा। देखिए, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस का बी अपॉन ए, जब गुणांक की तुलना करेंगे देखो माइनस का बी, यहां माइनस का 1 आएगा और एक का मान भी 1 आएगा, तो इसका मान क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 जो कि आ जाएगा 1। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी की जगह क्या दिया, माइनस का 2 बटे 1, तो आएगा माइनस का 2। अच्छा, ये समीकरण पूछ रहे हैं, नाउ मूल कह रहे हैं 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1। तो पहले हम मूलों का योग निकालेंगे, तो निकालेंगे 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1, क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, ये हो जाएगा देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये हो जाएगा 1 और 1 2, 2 बाहर कॉमन निकल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस का 2, अल्फा प्लस बीटा मान कितना आया मेरा 1, तो 2 यहां मान इसका लगाएंगे, 2 एकम 2 और ये वाला 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा मेरा 4। देखिए, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 इनका योग, यानी दोनों जो नए मूल है इनका योग कितना आया है 4। अब दो जो नए मूल है इनका गुणनफल निकालना पड़ेगा, तो क्या होगा, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या आएगी, देखो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 दूनी 4 अल्फा बीटा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा देखो 2 अल्फा, इसकी इससे करेंगे तो आएगा 2 बीटा, एक की एक से करेंगे तो आएगा 1, देखो 4 अल्फा इंटू बीटा का मान मेरा जो दिया गया है वो दिया है माइनस का 2, यहां निकालेंगे 2 बाहर तो यहां आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का 1, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8 आ जाएगा। ये देखो अभी आप निकाल चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा माइनस का 8 प्लस का 2 और प्लस का 1, तो ये हो जाएगा देखो माइनस का 8 प्लस का 3, बचेगा क्या, माइनस का 5। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या हो जाएगी मेरी, एक्स स्क्वायर माइनस का एल ने मूल, तो यहां पर दोनों ने मूल क्या है मेरे, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 इनका योग और प्लस इनका गुणनफल, तो ये आएगा 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, इसका मान अभी हमने निकाला है जो कि आया है मेरा देखो 4, और इसका मान मेरा कितना आया है माइनस का 5, तो क्या होगा देखो यहां से एक्स स्क्वायर, ये माइनस दिया गया, इसका मान आया है 4 तो 4x हो गया, और ये देखो यहां पर आया माइनस का 5, तो ये प्लस और इसका मान माइनस में आया तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस,
5 बराबर 0, यही हो गई मेरी समीकरण।